आज का ये ड्रामा इतना क्रेजी है कि आपको मजा ही आ जाएगा। इसमें रोमांस, फन और जेलसी कूट कूट कर भरी है, जो आपको टोटल क्रेजी कर देगी। इसमें हमारी फीमेल लीड एक्सीडेंटली मेल लीड के साथ फिजिकल हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बट वो मेल लीड को बहुत गलत समझ लेती है। बट मेल लीड तो उसको पूरा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, बहुत ही हैंडसम और लॉयल है। और वो तो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है उससे, क्या बताऊं, एक सेकंड उसे नहीं छोड़ता। बट फिर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। पर अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह क्या है? मेल लीड की क्यूट जेलसी जेलसी आपको बहुत पसंद आने वाली है, और वो बहुत ही हैंडसम है। ख्याल रखना कहीं आपको उनसे प्यार ही ना हो जाए। बट अभी चलिए बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है जहां हम हमारी फीमेल लीड सूटांग और मेल लीड लू हुआइशेंग को साथ में देखते हैं। असल में सूतांग एक पल को याद कर रही होती है जब लू हुआइशेंग कॉलेज में उन्हें बुली होने से बचाते हैं। सूतांग कहती हैं कि उस दिन लू हुआइशेंग ने उनके दिल में एक गहरी जगह बना ली। तभी सूतांग केमिस्ट शॉप में जाकर बर्थ कंट्रोल पिल्स मांगती है और मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड से पेमेंट करना चाहती हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। सूतांग सोचती हैं कि मैंने सारे पैसे अपनी दादी के हॉस्पिटल फी में खर्च कर दिए। वो कहती हैं कि मैं इसे लेने दोबारा आऊंगी। वो जाने वाली होती है कि शॉप की ओनर कहती है, आप काफी यंग लगती हैं, शायद आप कॉलेज में हैं। क्या पता आप इसे लेट से खरीदने के चक्कर में प्रेग्नेंट हो जाएं? क्या आपका बॉयफ्रेंड नहीं है जिसे आप पैसे के लिए कॉल कर सकें? अब सूतांग याद करती है उस रात को जब उसके खुद के पापा ने पैसे के लिए उसे मिस्टर लिन नाम के आदमी को बेच दिया था। वो उसे क्लब लेकर जाते हैं और लिन उसे जबरदस्ती शराब पिलाता है। सूतांग कहती है, मुझे जाने दो, मैं ये नहीं करना चाहती। पर वो नहीं मानता। सूतांग के पापा उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और सूतांग खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। इतने में ही सूतांग को थोड़ा सा धक्का लगता है और वो किसी की गोद में जा गिरती है, जो और कोई नहीं हमारे मेल लीड लू हुआइशिंग होते हैं। लिन कहता है, सूतांग उनके ऊपर से उठो, वो प्रेसिडेंट लू हुआइशिंग है, वो किसी औरत के क्लोज नहीं जाते। सूतांग इतने सालों के बाद लू हुआइशिंग को देखकर शॉक हो जाती है। अब लू हुआइशिंग वहां से उठकर जा रहे होते हैं और लिन दोबारा सूतांग को फोर्स करने की कोशिश करता है। सूतांग किसी तरह खुद को छुड़ाकर लू हुआइशिंग के पीछे जाती है और उनका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लिन कहता है, सूतांग उनका हाथ छोड़ो। सूतांग मन में पूछती है कि लू हुआइशिंग, क्या मैं आपको याद नहीं? अब वो पास्ट को याद करती है जब वो कॉलेज में पेंटिंग कर रही थी और तभी उनकी कुछ क्लासमेट्स आकर उन्हें बुली करने लगती हैं। एक लड़की कहती है कि तुम फिर से पेंटिंग कर रही हो, मैंने सुना है तुम्हारी माँ बहुत कम उम्र में मर गई और तुम्हारे पापा गैम्बलर हैं। तुम्हारी फैमिली में बस एक बीमार दादी है जिन्होंने तुम्हें पाला। अब तुम्हें अपना ट्यूशन फी देने के लिए ज्यादा कमाना होगा। वो कहती है कि इतना अच्छा पेंट करने का फायदा ही क्या है जब तुम एक गरीब हो। वो लोग सूतांग को पुश करते हैं जिससे वो फ्लोर पर गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है लू हुआइशिंग की, जो कहते हैं, हमारा कॉलेज बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई किसी को बुली करे। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। क्या मैं प्रिंसिपल को बताऊं? अब वो लड़कियां कहती हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और फिर भाग जाती हैं। उनके जाने के बाद लू हुआइशिंग सूतांग को खड़े होने के लिए हाथ देते हैं और उसी दिन से लू हुआइशिंग सूतांग के दिल में गहरी जगह बना लेते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और सूतांग लू हुआइशिंग से हेल्प मांगती है, लेकिन लू हुआइशिंग कहते हैं, मुझे जाने दो। सूतांग उनका हाथ छोड़ देती है और लू हुआइशिंग वहां से बाहर चले जाते हैं। सूतांग भी उनके पीछे पीछे जाती है और कहती है, मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए आपका शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। लू हुआइशिंग भी वहां से अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में चले जाते हैं। अब कुछ ही देर में सूतांग को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। सडनली वो हॉट फील करने लगती है। तभी वो मिस्टर लिन को बात करते हुए सुनती है कि उसने ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। मिस्टर लिन अपने आदमियों से कहता है कि जैसे ही सूतांग दिखे उसे कमरे में ले आना। अब सूतांग जैसे तैसे खुद को संभालते हुए लू हुआइशिंग के कमरे तक पहुंच जाती है। लू हुआइशिंग कहते हैं कि तुम फिर आ गई? सूतांग कहती है, मुझे वो मेडिसिन दिया गया है, मेरी हेल्प कीजिए। लू हुआइशिंग उसे जाने को कहते हैं, लेकिन उसके असर में सूतांग उन्हें किस कर लेती है। लू हुआइशिंग कहते हैं, तुमने ही पहले मुझे प्रोवोक किया है। अब इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब सूतांग उठती है तो वो देखती है कि लू हुआइशिंग शावर ले रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद लू हुआइशिंग शावर लेकर आते हैं और देखते हैं कि सूतांग वहां नहीं थी। वो कहते हैं, लोग दूसरों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, यही सच्चाई है। तभी उन्हें बेड पर सूतांग की एक हेयर क्लिप मिलती है और कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी सच में टेस्टी होती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं सूतांग केमिस्ट शॉप में खड़ी उन बातों को याद करके मन में कहती है, उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट था, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर कहते
कहते हैं, सूतांग तुम्हारी दादी के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल आओ। और सूतांग फौरन वहां से भाग जाती है। अब हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सूतांग की दादी को व्हीलचेयर पर बिठाकर ले जाया जा रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है, लेकिन सूतांग के पापा कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। उसी समय सूतांग वहां पहुंचती है। वो कहती है, पापा आप क्या कह रहे हैं? मैंने हॉस्पिटल की फीस पहले ही भर दी है, पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें कोई फीस रिसीव नहीं हुई है। सूतांग शॉक हो जाती है। फिर उसे समझ आता है कि उसके मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड के पैसे खत्म कैसे हो गए। वो कहती है, पापा आपने मेरे मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड के पैसे ले लिए, क्या आपने दोबारा जुआ खेला? उसके पापा कहते हैं, तुम सही टाइम पर आई हो, मैंने मिस्टर लिन से बात की, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? क्या तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया? वो सूतांग को पुश कर देते हैं। फिर उनकी नजर सूतांग के गले पर जाती है जहाँ हिकी थी। वो गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम रात को किसी अनजान आदमी के साथ थी? तुम अब किसी काम की नहीं हो। वो अपनी माँ को भी व्हील चेयर से गिरा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने फिर से परेशानी खड़ी की तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अब उसी हॉस्पिटल में लू हुआइशेंग की एंट्री होती है और इधर सूतांग अपने पापा से कहती है कि आप सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेचना चाहते थे ना, अब देखती हूँ कि कौन मुझे खरीदता है। आप जा सकते हैं, मेरी दादी ने मुझे पाला है अकेले, मैं अपनी दादी को जरूर बचाऊंगी और मैं खुद ही देख लूंगी कि सर्जरी के पैसे कहाँ से आएंगे। डॉक्टर जल्दी ही उन्हें वार्ड रूम में ले जाने के लिए कहते हैं और तभी लू हुआइशेंग सूतांग को वहां देख लेते हैं। सूतांग भी उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तब लू हुआइशेंग कैसे वहां पहुंच जाते हैं। लू हुआइशेंग भी सूतांग को देख रहे होते हैं। तब डॉक्टर हुओ उनसे कहता है कि आप किसे देख रहे हैं? वो नोटिस करता है लू हुआइशेंग सूतांग को देख रहे थे, तो वो टीज करते हुए पूछता है, क्या आपको वो प्योर और इनोसेंट लड़की पसंद है? इधर सूटांग भी अपनी दादी को वार्ड रूम में ले जाती है और लू हुआइशेंग डॉक्टर हुओ को जवाब दिए बिना ही चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन सूतांग की तरफ जाता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरी दादी कैसी हैं? डॉक्टर कहती हैं, सूतांग तुम्हारी दादी बहुत सीरियस हैं, सर्जरी में और देरी नहीं की जा सकती, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुमने आज फीस नहीं दी तो तुम्हारी दादी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सूतांग रिक्वेस्ट करती है कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं जल्दी पैसे ले आऊंगी, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। डॉक्टर कहती है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, आज हमारे बिग बॉस आने वाले हैं, तुम उनसे बात करो। सूतांग तुरंत बिग बॉस से मिलने के लिए चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सूतांग जिस बिग बॉस से मिलने जाती है वो लू हुआइशेंग ही है। लू हुआइशेंग के साथ डॉक्टर हुओ भी होता है, जो सूतांग से पूछता है कि सिस्टर तुम्हें किससे मिलना है? सूतांग कहती है, मुझे हॉस्पिटल के बिग बॉस से मिलना है। डॉक्टर हुओ उसे बताता है कि ये हॉस्पिटल लू ग्रुप के अंडर आता है और लू हुआइशेंग ही बिग बॉस हैं। सूतांग लू हुआइशेंग से कहती है कि मेरी दादी बीमार हैं, लेकिन मेरे पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ दिन दे सकते हैं ताकि मैं पैसे भर सकूं? डॉक्टर हुओ कहता है कि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं, ये अलाउड नहीं है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लू हुआइशेंग तुरंत कहते हैं कि वो मदद कर सकते हैं। वो पूछते हैं कि तुम्हारी दादी को क्या हुआ है? सूतांग कहती है, मेरी दादी को दिल की बीमारी है और सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, क्या आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे सकते हैं? तो लू हुआइशेंग कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं पैसे दे दूंगा। वो डॉक्टर हुओ से कहते हैं, जाओ और सर्जरी के लिए बेस्ट फिजिशियन को बुलाओ। तो डॉक्टर हुओ उनके पास जाता है और धीरे से कहता है कि आप तो सच में इसे बहुत पसंद करने लगे हैं। लू हुआइशेंग कहते हैं, बातें कम करो और काम ज्यादा। फिर डॉक्टर हुओ चला जाता है। सूतांग सोचती है कि इन्होंने मेरी दादी को बचा लिया, ये हमेशा मुसीबत में मेरी मदद करते हैं। वो लू हुआइशेंग का शुक्रिया अदा करती है। लू हुआइशेंग उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं। सूतांग उनके पास जाती है और लू हुआइशेंग उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। सूतांग नर्वस हो जाती है। लू हुआइशेंग कहते हैं, तुम मेरे घर पर कुछ भूल आई थी। वो अपनी पॉकेट से उसकी हेयर क्लिप निकालते हैं और उसके बालों पर लगा देते हैं। सूतांग उन्हें थैंक्स कहती है। लू हुआइशेंग कहते हैं, सिर्फ थैंक यू? क्या तुम वीचैट यूज करती हो? मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड करना चाहता हूँ। सूतांग अपनी पॉकेट चेक करती है पर देखती है कि वो अपना मोबाइल लाना भूल गई। वो कहती है, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूतांग के पापा उसे लू हुआइशेंग के साथ देख लेते हैं और सोचते हैं कि सूतांग ने कितना लंबा हाथ मारा है और मुझे बताया भी नहीं, वो रात को इन्हीं के साथ थी। अब सूतांग के जाने के बाद वो लू हुआइशेंग के केबिन में आते हैं। लू हुआइशेंग पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहते हैं, मैं सूतांग का पापा हूँ, क्या आप मेरी बेटी को वीचैट पर ऐड नहीं करना चाहते? अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे 10 मिलियन देने होंगे। लू हुआइशेंग पूछते हैं कि क्या सूतांग को इस बारे में पता है? उसके पापा कहते हैं, उसी ने मुझे भेजा है पैसे मांगने के लिए, उसने कहा है कि अगर आप 10 मिलियन दे देंगे तो वो तुरंत आपको वीचैट पर ऐड कर लेगी। लू हुआइशेंग अपने असिस्टेंट लियू को इशारा करते हैं और असिस्टेंट लियू सूतांग के पापा को 10 मिलियन का कार्ड देता है। फिर सूतांग के पापा वहां से चले जाते हैं। अब लू हुआइशेंग वहां से जा रहे होते हैं जब सूतांग अपना फोन लेकर आती है और कहती है कि हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन लू हुआइशेंग बस उसे देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। सूतांग सोचती है कि आखिर वो चले क्यों गए, उनसे मिलना एक सपने जैसा लगता है और अब मैं सपने से बाहर आ चुकी हूँ। अब हम देखते हैं डॉक्टर हुओ लू हुआइशेंग के पीछे पीछे आ रहा होता है और कहता है कि मैंने सर्जरी की पूरी तैयारी कर ली है, क्या आपके और उस लिटिल व्हाइट फ्लावर के बीच सब कुछ ठीक है? क्या कुछ हुआ है? लू हुआइशेंग कहते हैं,
सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं अब उसे दोबारा देखना नहीं चाहता। अब डॉक्टर हुआ उन्हें बताता है कि आपके दादाजी का बीपी काफी हाई हो गया है, क्या आपने उनकी रिपोर्ट देखी? अब लू हुआइशेंग अपने दादा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। तो उनके दादाजी उन्हें डांट लगाते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब तक अनमैरिड रहोगे, मैं अब भी अपने परपोते को गोद में नहीं ले सकता। 2 हफ्ते बाद मेरा 80वां बर्थडे है। लू हुआइशेंग उन्हें एडवांस में बर्थडे विश करते हैं और उनके दादाजी फिर चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने उस दिन कई बड़ी हस्तियों को बुलाया है और तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है, तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। अब 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि सू तांग की दादी की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है, लेकिन सू तांग की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, उसे वॉमिटिंग और पेट में दर्द होने लगता है। डॉक्टर कहती है कि तुम 2 हफ्ते से अपनी दादी के लिए परेशान हो, शायद इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। अब यहाँ डॉक्टर सू तांग को बताती है कि तुम्हारे पापा ने लू हुआइशेंग से 10 मिलियन लिए हैं और ये जानकर सू तांग शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में हम सू तांग के पापा को देखते हैं जो अपने घर पर थे और फिर से जुए में पैसे हार गए थे। वो कहते हैं कि लू हुआइशेंग ने मुझे 10 मिलियन दे दिए, लेकिन मुझे और ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। तभी सू तांग वहाँ आती है और उनसे वो कार्ड वापस मांगती है, पर उसके पापा उसे पुश कर देते हैं और कहते हैं शायद काफी दिनों से तुम्हें मार नहीं पड़ी है, इसलिए तुम्हें मार खाने का मन हो रहा है। इतने में सू तांग चाकू उठा लेती है और कहती है कि अगर आपने कार्ड वापस नहीं किया तो चलो हम साथ में मरेंगे। वो कहती है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आपकी वजह से सब लोग मुझे बुली करते हैं, दादी के अलावा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लू हुआइशेंग ने मुझे और दादी को बचाया, तो आप उनसे और पैसे क्यों मांग रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, क्या जितने पैसे मैं आपको देती हूँ उतने काफी नहीं है? उसके पापा डर जाते हैं और वो कार्ड वहीं टेबल पर पटक कर कहते हैं कि ये लो कार्ड, मैंने 5 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सूतांग कहती है कि मुझे लू हुआइशेंग को ये कार्ड वापस करना होगा, लेकिन सूतांग के पास लू हुआइशेंग का नंबर या एड्रेस नहीं होता, इसलिए वो डॉक्टर हुओ को कॉल करके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पता करती है। उसे पता चलता है कि आज लू हुआइशेंग के दादाजी का 80वां बर्थडे है। डॉक्टर हुओ उसे एड्रेस देता है और वहीं आने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ कई लड़कियां लू हुआइशेंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए आई हुई थीं। वहीं कियान कियान नाम की लड़की भी थी जो लू हुआइशेंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसकी फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि लू हुआइशेंग और उनके दादाजी उसे ही चूज करेंगे। यहीं हमें ये भी पता चलता है कि लू हुआइशेंग को पेंटिंग्स खरीदने का बहुत शौक है। फिर हम सू तांग को देखते हैं जो नर्वसली पार्टी में एंटर करती है और आते हुए कियान कियान से टकरा जाती है। कियान कियान उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ड्रेस खराब हो सकती थी, क्या तुम्हारी औकात है इसके पैसे देने की? सूतांग कहती है कि तुम ही मुझसे आकर टकराई। कियाना कियान कहती है तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो सूतांग कहती है मुझे लू हुआइशेंग से मिलना है। अब ये जानकर सारी लड़कियां उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती हैं। सूतांग कहती है मैं बस लू हुआइशेंग से मिलने आई हूँ, मुझे बस कुछ बात करनी है, फिर मैं चली जाऊंगी। अब कियान कियान उसके हाथ में लू हुआइशेंग का दिया हुआ कार्ड देख लेती है और कहती है तुम्हें लू फैमिली का कार्ड कैसे मिला? सूतांग कहती है ये लू हुआइशेंग ने मुझे दिया है। कियान कियान कहती है ये हो ही नहीं सकता, सब जानते हैं कि उन्हें किसी औरत में इंटरेस्ट नहीं है, जरूर तुमने इसे चुराया है। सूतांग कहती है मैं चोर नहीं हूँ, ये कार्ड उन्होंने ही दिया है। कियान कियान वो कार्ड उससे छीनने लगती है, लेकिन सूतांग कार्ड देने के लिए रेडी नहीं थी। अब इतने में कियान कियान उसे धक्का दे देती है और सूतांग के पेट में टेबल का कॉर्नर लग जाता है। वो फ्लोर पर गिर जाती है और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो कार्ड की तरफ देखती है जो उसके पास गिर गया था, उसे लेने के लिए वो हाथ बढ़ाती है तो कियान कियान उसके हाथ पर पैर रख देती है। वो कहती है कि सूतांग लू हुआइशेंग को सिड्यूस करने आई है और वो खुद आकर उसे बाहर निकालेंगे। अब इतने में ही हम देखते हैं कि लू हुआइशेंग वहाँ आ जाते हैं और वेन्यू के बाहर खड़े होकर अपने दादाजी से बात कर रहे होते हैं। उनके दादाजी कहते हैं कि मैंने यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियों की बेटियों को बुलाया है, तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनकर उससे शादी करनी होगी। लू हुआइशेंग कहते हैं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके दादाजी उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमारे ब्लड लाइन को खत्म होते देखना चाहते हो? डॉक्टर हुओ कहता है दादाजी गुस्सा मत होइए, इन्हें इनोसेंट टाइप की लड़की पसंद है। लू हुआइशेंग सूतांग को याद करते हैं और सोचते हैं कि मैं उसे क्यों याद कर रहा हूँ। लू हुआइशेंग कहते हैं कि मुझे और भी बहुत काम है, तो डॉक्टर हुओ कहता है कि सूतांग भी यहाँ है। लू हुआइशेंग ये जानकर शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर हुओ बताता है कि सूतांग ने मुझे कॉल करके आपका एड्रेस पूछा था, वो यहाँ है, लेकिन आपने कहा था ना कि आप उसे दोबारा नहीं देखना चाहते। लू हुआइशेंग तुरंत अंदर जाने लगते हैं और डॉक्टर हुओ कहते हैं कि आप तो बहुत जल्दी में हैं, आप गलत साबित हो गए। अब लू हुआइशेंग का असिस्टेंट लिू कहता है कि वो फिर से आपसे मिलने आई है। ये बाप बेटी अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, एक अच्छा है तो दूसरा बुरा, दोनों आपको एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं।
क्या उसने आपके 10 मिलियन खर्च कर दिए? वो दोबारा पैसे मांगने आई होगी। इधर सू तांग जमीन पर पड़े हुए दर्द में तड़प रही थी और सडनली उसे ब्लीडिंग होने लगी। क्यान क्यान कहती है कि तुमने मिस्टर लू का लॉन गंदा कर दिया। तभी लू हुआइशेंग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सारी लड़कियां सूतांग के आगे खड़ी हो जाती हैं, जिससे वो सूतांग को देख नहीं पाते। वो पूछते हैं, सूतांग कहाँ है? क्यान क्यान कहती है, वो परेशानी खड़ी करने वाली लड़की है, आपको उसे धक्के मारकर यहाँ से निकालना चाहिए। लू हुआइशेंग पूछते हैं, वो कहाँ है? तो क्यान क्यान पीछे की तरफ इशारा करती है। सारी लड़कियां साइड हो जाती हैं और लू हुआइशेंग देखते हैं कि वहाँ सूतांग है ही नहीं, बल्कि उस जगह पर काफी खून था। अब हमें पता चलता है कि जैसे ही लू हुआइशेंग वहाँ आए, सूतांग ने उन्हें देखा और उसे याद आया कि लू हुआइशेंग कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते थे और सबके क्रश थे। फिर सूतांग को हॉस्पिटल से कॉल आया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दादी को होश आ गया है और इसीलिए सूतांग फौरन वहाँ से निकल गई। लू हुआइशेंग लॉन में खून देखते हैं और पूछते हैं कि ये खून किसका है? क्यान क्यान बताती है, ये सूतांग का खून है। वो टेबल से टकरा गई और अचानक उसे ब्लीडिंग होने लगी। आप उसे सबक जरूर सिखाना, उसने आपका लॉन गंदा कर दिया है। लू हुआइशेंग पूछते हैं, वो ऐसे कैसे टकरा गई? तुमने उसे पुश किया है? लू हुआइशेंग तुरंत अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और सबको अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। क्यान क्यान कहती है, हमने कुछ नहीं किया, आप गलत इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं। गार्ड सबको ले जाते हैं और लू हुआइशेंग के दादाजी पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लू हुआइशेंग फौरन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर हुओ कहता है कि क्या आप सूतांग को ढूंढने जा रहे हैं? उनका पेट टेबल से टकरा गया और अचानक ब्लीडिंग होने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है? लू हुआइशेंग ये सुनकर चौंक जाते हैं। हुओ पूछता है कि क्या आपके और उसके बीच कुछ हुआ था? लू हुआइशेंग कहते हैं कि उस दिन मैंने कोई प्रिकॉशंस नहीं ली थी। लू हुआइशेंग तुरंत सूतांग को ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर सूतांग हॉस्पिटल पहुंचती है और उसकी दादी को होश आ चुका होता है। सूतांग कहती है, दादी आपको फाइनली होश आ गया। वो रोने लगती है, कहती है, मैं बहुत डर गई थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तभी डॉक्टर देखती हैं कि सूतांग के पैरों में खून बह रहा होता है। वो पूछती हैं, तुम्हें ब्लीडिंग कैसे हो रही है? उसकी दादी भी डर जाती हैं। सूतांग कहती है कि मैं टेबल से टकरा गई थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि वो 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। उसकी दादी शॉक हो जाती हैं। वो सूतांग से पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, किसका बच्चा है ये? सूतांग याद करती है कि लू हुआइशेंग कैसे खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था। वो सोचती है कि शायद वो ये बच्चा नहीं चाहेंगे। डॉक्टर कहती है कि तुम टेबल के कॉर्नर से टकरा गई थी, इससे मिसकैरेज हो सकता था, लेकिन बच्चा हेल्दी है। क्या तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? उसकी दादी कहती है, तुम क्या सोच रही हो सूतांग, कुछ बोलो। सूतांग इमोशनल होकर कहती है, दादी मैं बचपन से ही माँ के लिए तरसी हूँ, मेरे लिए पापा भी नहीं थे। मैं सच में एक घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को भी वो सब सहना पड़े, इसलिए मैं इसे दुनिया में लाना नहीं चाहती। लेकिन जैसे मैंने अपनी दादी को चुना, वैसे ही इस बच्चे ने मुझे चुना है माँ कहने के लिए, इसलिए मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। मैं इसे प्यार देना चाहती हूँ जो मुझे भी प्यार देगा। उसकी दादी भी इमोशनल होकर कहती हैं कि हम इस बच्चे को रखेंगे और मैं इसे पालने में तुम्हारी मदद करूंगी। वहीं डॉक्टर कहती है कि सूतांग तुम प्रीनेटल चेकअप्स के लिए मेरे पास आना, मैं ये फ्री में कर दूंगी। सूतांग उसे शुक्रिया कहती है और डॉक्टर चली जाती है। उसके जाने के बाद सूतांग कहती है कि अब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, मैं दोबारा पेंटिंग शुरू करूंगी। उसकी दादी कहती हैं कि अगर तुम्हारे पापा ने चोरी से तुम्हारी पेंटिंग नहीं बेची होती तो अब तक तुम बहुत बड़ी पेंटर बन चुकी होती। सूतांग कहती है, अब भी देर नहीं हुई है, मैंने अपना वर्क एक बड़ी कंपनी में सबमिट किया है और मुझे यकीन है कि जल्दी मुझे वहाँ से कॉल आएगा। उसकी दादी कहती हैं, एक दिन मैं तुम्हें बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनते देखूंगी। उसी समय सूतांग को एक ज्वेलरी शॉप से कॉल आता है जहाँ उसने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका था। सूतांग बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं अभी आती हूँ। उसकी दादी उसे रेस्ट करने के लिए कहती हैं, पर सूतांग बोलती है, मैं ठीक हूँ और जॉब के लिए जा रही हूँ। सूतांग कमरे से बाहर निकलती है और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि बच्चे होने का मतलब है आसपास प्यार करने वाले का होना, सब ठीक हो जाएगा और मैं ये कार्ड लू हुआइशेंग को कभी और वापस कर दूंगी। अब सूतांग ज्वेलरी शॉप में जॉब के लिए आती है जहाँ मैनेजर सभी स्टाफ से कहता है, ये एक लग्जरी ब्रांड काउंटर है और आप सबको कमीशन मिलेगा, सभी को 1% कमीशन मिलेगा, इसलिए आप सबको अच्छे रिजल्ट के लिए हार्ड वर्क करना होगा। आप जितना अच्छा वर्क करेंगे आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। सभी स्टाफ अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सूटांग को देखकर मैनेजर सोचता है कि ये हार्ड वर्किंग और रिलायबल दोनों है। वहीं उनकी एक स्टाफ मेंबर चेन यकियान सूटांग को देखकर सोचती है कि मैं यहाँ की टॉप सेलर हूँ और मेरी ये पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। फिर वहाँ एक कस्टमर आती है जो सूटांग से ब्रेसलेट का कॉस्ट पूछती है। सूटांग उसे उसके बारे में बताने ही वाली होती है कि चेन यकियान कहती है,
तुम जाओ क्लीनिंग करो, इन्हें मैं अटेंड कर लूंगी। सूतांग कहती है, मैं पहले क्लाइंट को संभाल लूं, उसके बाद क्लीनिंग कर लूंगी। चेन यिकियान उसे धमकी देकर पुश करती है, पर इससे पहले वो गिरती, लू हुआइशेंग उसे पकड़ लेते हैं। सूतांग शॉक हो जाती है। वो सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं लू हुआइशेंग सोचते हैं, ये प्रेग्नेंट है फिर भी शॉपिंग करने के लिए आई है। लू हुआइशेंग पूछते हैं, पैसे खर्च हो गए? मेरे साथ चलो। सूतांग कहती है, मैं अब भी वर्क कर रही हूँ। तभी मैनेजर वहाँ आता है और कहता है, प्रेसिडेंट लू, आपने यहाँ आकर यहाँ की शोभा बढ़ा दी, वेलकम। अब सारे स्टाफ मेंबर्स लाइन से खड़े हो जाते हैं और लू हुआइशेंग बैठते हैं। मैनेजर कहता है कि आप परफेक्ट टाइम पर आए हैं। हमारे स्टोर में अभी अभी एक्सटर्नल हार्ट आया है। मैं किसी को बुलाता हूँ जो आपको इसके बारे में बता सकता है। अब मौके का फायदा उठाने के लिए चेन यिकियान सामने आती है, लेकिन लू हुआइशेंग उसे रोक देते हैं। वो मैनेजर से पूछते हैं कि इनकी जगह अगर आप किसी को बुलाना चाहें तो वो कौन होगी? मैनेजर सूतांग को बुलाता है, लेकिन चेन यिकियान कहती है कि वो यहाँ न्यू है। लू हुआइशेंग सूतांग को आगे आने के लिए कहते हैं। सूतांग सोचती है, लेकिन ये तो मुझसे नफरत करते हैं ना? चेन यिकियान कहती है कि उसका यहाँ पहला दिन है, वो ये नहीं कर पाएगी। लू हुआइशेंग सोचते हैं कि किसी और को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने लोगों के साथ क्या करना है और क्या नहीं। लू हुआइशेंग चेन यिकियान से कुछ बोलते उससे पहले ही सूतांग कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। वो मैनेजर की तरफ देखती है और मैनेजर उसे आगे आने का इशारा करता है। सूतांग सामने आती है और ज्वेलरी के बारे में बताते हुए कहती है, डी हार्ट ऑफ एटर्निटी एक चमकीला नीला डायमंड है जिसमें पंखुनुमा आकृति बनी हुई है, इसलिए इसे ईश्वर की कलाकृति माना जाता है। चेन यिकियान शॉक हो जाती है। वो पूछती है, तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे मालूम है? सूतांग कहती है कि उसने इसके बारे में रिसर्च किया था। लू हुआइशेंग मन में कहते हैं, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा इसी में डूब जाता हूँ। लू हुआइशेंग मैनेजर से पूछते हैं कि क्या आपके स्टोर में कोई रूल नहीं है जो एक असिस्टेंट यहाँ चिल्लम चिल्ली करने की हिम्मत कर रही है? मैनेजर चेन यिकियान को कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट लू के सामने ऐसी हरकत करने की? मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। चेन यिकियान कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। तभी एक और स्टाफ मेंबर कहती है, ये इसी के लायक है, इसे बस क्लाइंट चुराने आते हैं। चेन यिकियान वहां से चली जाती है। फिर मैनेजर सूतांग को कहता है कि वो लू हुआइशेंग को ज्वेलरी शो करे। सब चले जाते हैं और सूतांग लू हुआइशेंग को कहती है, ये सारे ज्वेलरी हमारे स्टोर में अवेलेबल हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ये ज्वेलरी किसके लिए लेना चाहते हैं ताकि मैं आपको रेकमेंड कर सकूं? लू हुआइशेंग कहते हैं, मैं ये अपने बच्चे को देना चाहता हूँ। सूतांग सोचती है कि इनके बच्चे भी हैं। बर्थडे पार्टी में ये किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाले थे, शायद वो डेट सक्सेसफुल हो गई। लू हुआइशेंग पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है बच्चे के लिए किस तरह की ज्वेलरी सही रहेगी? अब सूतांग उन्हें सारे स्टॉक दिखाती है और लू हुआइशेंग सब कुछ पैक करने के लिए कहते हैं। स्टाफ मेंबर्स बातें करने लगते हैं कि आने वाला बच्चा बहुत लकी होगा, प्रेसिडेंट लू फ्यूचर में बहुत अच्छे पिता बनेंगे। सभी स्टाफ मेंबर्स उन्हें कांग्रेचुलेशन कहते हैं, लेकिन सूतांग कुछ नहीं कहती। लू हुआइशेंग पूछते हैं, तुम क्यों कुछ नहीं कह रही? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? सूतांग उन्हें कांग्रेचुलेट करती है और लू हुआइशेंग कहते हैं, सूतांग तुम प्रेग्नेंट हो। सूतांग हैरान होकर सोचती है, इन्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो फौरन कहती है, मिस्टर लू, ये मेरा बच्चा है, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा बच्चा आपको परेशान नहीं करेंगे। लू हुआइशेंग कहते हैं कि तुम पहले ही लू फैमिली का हिस्सा बन चुकी हो, मुझे ये बच्चा चाहिए। बोलो इसके बदले क्या चाहिए? सूतांग कहती है, मैं अपना बच्चा नहीं बेचूंगी। लू हुआइशेंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें वीचैट पर ऐड होने के लिए कहा तो तुमने 10 मिलियन मांगे। अब तुम प्रेग्नेंट हो तो बताओ तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? सूतांग सोचती है कि इनके दिल में मैं बुरी इंसान बन चुकी हूँ। सूतांग कहती है, मुझे समझाने का मौका दीजिए। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती, उसे उसके पापा का कॉल आ जाता है और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। सूतांग लू हुआइशेंग से कहती है कि मुझे पापा से मिलना है और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। लू हुआइशेंग का असिस्टेंट लिू कहता है कि ये बाप बेटी नाटक कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि इन्हें कितने पैसे चाहिए। फिर मैनेजर आकर लू हुआइशेंग से पूछता है कि सूतांग बाहर क्यों चली गई? लू हुआइशेंग कहते हैं, उसके पापा उससे मिलने आए हैं। मैनेजर कहता है कि शायद उसके पापा उसे फिर से मारेंगे। लू हुआइशेंग पूछते हैं कि क्या उसके पापा उसे मारते हैं? मैनेजर कहता है कि सूतांग और मैं सेम विलेज से हैं और एक दूसरे की फैमिली सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और उसके पापा गैम्बलिंग करते हैं। उसे उसकी दादी ने पाला है। वो और सूतांग बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। वो उसे मारते थे जब वो छोटी थी। वो टीचर और उसके क्लासमेट्स से पैसे मांगने के लिए जाते थे। अब असिस्टेंट लियो कहता है कि क्या उस दिन उसके पापा ने सूतांग के बारे में झूठ कहा था? क्या उस दिन हमने उसे गलत समझ लिया? मैनेजर कहता है, सूतांग बहुत मासूम है लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग है। अब हम देखते हैं कि सूतांग अपने पापा से मिलने जाती है। उसके पापा कहते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे पैसे दे दो, मैं फिर से हार गया हूँ और मैंने लोन शार्क से पैसे उधार लिए हैं। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो। सूतांग कहती है, आपने ज्यादा ब्याज पर लोन क्यों लिया?
क्या आप नहीं जानते हैं कि आपको लोन शार्क से लोन नहीं लेना चाहिए? उसके पापा चिल्लाते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मिस्टर लू के पैसे ले लिए। अब जाओ और उन्हें ढूंढकर मेरे लिए पैसे लेकर आओ। सूतांग कहती है, पापा उन्हें परेशान मत कीजिए, वो मुझे नहीं चाहते, वो किसी और से शादी करने वाले हैं। ये सुनकर गुस्से में उसके पापा उससे उसका पर्स छीन लेते हैं और सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। सूतांग वहीं सड़क पर परी रो रही होती है। फिर स्नोफॉल होने लगता है और तब लू हुआइशेंग वहां आते हैं। सूतांग उन्हें देखकर खड़ी होती है और उनका कार्ड वापस करते हुए कहती है, मिस्टर लू, ये रहा आपका कार्ड। मैं जानती हूँ कि पापा ने आपसे ये लिया था, लेकिन उन्होंने 5 मिलियन खर्च कर दिए हैं। वो मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। उस दिन जब मैं आपके घर पर आई थी तब मैं आपसे पैसे लेने नहीं गई थी, बल्कि पैसे लौटाने आई थी। लू हुआइशेंग सोचते हैं कि मैंने इसे गलत समझ लिया। सूतांग उनसे माफी मांगती है और कहती है कि ये बच्चा भी मेरा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि ये आपका बच्चा है। इतना कहते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो लू हुआइशेंग की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में आप देखेंगे कि दोनों कार में बैठे होते हैं। जब सूतांग को होश आता है, लू हुआइशेंग उसके गीले बालों को रूमाल से साफ करते हैं। सूतांग कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से कार गीली हो गई। लू हुआइशेंग उसे कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा कभी भी सॉरी कहो। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे चाहता हूँ। सूतांग कहती है, आपके पहले से ही बच्चे हैं। लू हुआइशेंग कहते हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है। सूतांग कहती है, आपने अपने बच्चे के लिए बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी। लू हुआइशेंग उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हुए कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक बच्चा है जो तुम्हारे पास है। मैंने उसी के लिए सब कुछ खरीदा और वो ब्लाइंड डेट का आइडिया मेरे दादाजी का था। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सूतांग पूछती है, क्या आप मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहते हैं? लू हुआइशेंग कहते हैं, ये एक ही तरह से पॉसिबल है, अगर तुम मुझसे शादी कर लो। सूतांग कहती है, आप टॉप टियर सीईओ हैं और मैं एक आम सी लड़की। मेरे पापा भी जुआ खेलते हैं। लू हुआइशेंग कहते हैं कि हमारे पास शादी करने के कई रीजन हैं। ये हमारा बच्चा है और मैं पिता होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। अगर तुम शादी के लिए मान जाओगी तो मैं डिलीवरी तक तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो डिसाइड करेगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। अगर बच्चे ने मुझे चुना तो मैं तुम्हें 1 बिलियन का कंपनसेशन दूंगा और अगर उसने तुम्हें चुना तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सूतांग सोच में पड़ जाती है और फिर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू हुआइशेंग और सूतांग शादी कर लेते हैं और फिर लू हुआइशेंग उसे अपने घर लेकर जाता है। घर पहुंचने पर लू हुआइशेंग उसे पहले अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे एक जरूरी कॉल करनी थी। सूतांग डोर ओपन करती है और लू हुआइशेंग के सारे सर्वेंट्स लू हुआइशेंग का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। उनमें सबसे एज्ड वुमन होती है वूमा, जो सूतांग को कहती हैं, तुम कौन हो? यहाँ मेड के लिए कोई जगह खाली नहीं है। तभी लू हुआइशेंग आते हैं और कहते हैं कि ये मेड नहीं है, ये मिसेस लू है, मेरी वाइफ। ये सुनकर वो माँ खुश हो जाती हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। लू हुआइशेंग कहते हैं कि सूतांग प्रेग्नेंट है और आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। इन्हें लेकर जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। वो माँ सूतांग को उसके कमरे में ले जाती है। सूतांग पूछती है, क्या लू हुआइशेंग और मैं यहाँ साथ रहेंगे? वो माँ कहती है, आप दोनों पति पत्नी हैं, तो आप दोनों को साथ ही रहना चाहिए। इतने में सूतांग को वॉमिटिंग होने लगती है। वो फौरन वॉशरूम की तरफ भागती है। वो माँ उसके लिए परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, आप पहले शावर ले लो, मैं आपके लिए प्लम जूस लेकर आती हूँ। इसके बाद हम वू माँ और लू हुआइशेंग को देखते हैं। वू माँ लू हुआइशेंग को सूतांग की तबीयत के बारे में बताती हैं और पूछती हैं कि क्या उन्होंने पहले काफी कुछ सहा है। लू हुआइशेंग सोचते हैं कि उसने हद से ज्यादा बर्दाश्त किया है। अब लू हुआइशेंग खुद सूतांग के लिए प्लम जूस बनाने के लिए जाते हैं। वो माँ खुश होकर कहती हैं कि मिस्टर लू पहली बार कुकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लू हुआइशेंग सूतांग के लिए जूस लेकर आते हैं। सूतांग पूछती है, ये क्या है? लू हुआइशेंग कहते हैं, ये प्लम जूस है, तुम्हें बस अपना मुंह खोलना है। वो अपने हाथों से सूतांग को प्लम जूस पिलाते हैं। सूतांग ये जानकर हैरान होती है कि उन्होंने अपने हाथों से ये बनाया है। लू हुआइशेंग उसके लिप्स को साफ भी करते हैं और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, आगे से अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो तुम मुझे बताओगी और अब तुम्हें ये भी सीखना होगा कि खुद के लिए लड़ते कैसे हैं। तुम्हें ना बोलना सीखना होगा। तुम ये नहीं कहोगी कि तुम अनकंफर्टेबल हो, तुम सीधे मना कर सकती हो। लू हुआइशेंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर सूतांग उन्हें रोककर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है तो लू हुआइशेंग कहते हैं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा में सो जाऊंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो चले जाते हैं और सूतांग सोचती है, लू हुआइशेंग ने सिर्फ बच्चे के लिए शादी की है, वो मुझे पसंद नहीं करते। फिर जब लू हुआइशेंग सुबह नाश्ते के लिए सूतांग का वेट कर रहे होते हैं, सूतांग आती है और सब उसे मॉर्निंग विश करते हैं। सूतांग देखती है उसके लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बनाया गया है। वो उसे टेस्ट करती है और उसे वो काफी डिलीशियस लगता है। लू हुआइशेंग उसे देखकर पूछते हैं, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने रखे थे तुम्हारे लिए? सूतांग कहती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हम हमारी शादी को अभी सीक्रेट रख सकते हैं? अगर पापा को इस बारे में पता चला तो पता नहीं वो फिर क्या करेंगे। लू हुआइशेंग कहते हैं, उन्हें बस पैसे चाहिए जो मैं उन्हें दे सकता हूँ। पर सूतांग कहती है,
अगर आपने उन्हें पैसे दिए तो वो बार बार आपसे पैसे मांगेंगे। लू हुआइशेंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता? सूतांग कहती है, मैं नहीं चाहती आपको परेशानी हो। उसी वक्त सूतांग को हुआन्यू ग्रुप से कॉल आता है, जहाँ उसने अपनी पेंटिंग सबमिट की थी और सूतांग को ठीक 9 बजे वहाँ आने के लिए कहा जाता है। सूतांग लू हुआइशेंग को कहती है कि उसे काम से बाहर जाना है। ये कहकर वो फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर उनका असिस्टेंट लियो आकर लू हुआइशेंग से कहता है कि मिस्टर लू, आप जिस जीनियस पेंटर से मिलना चाहते थे वो आ चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सू टांग हुआन्यू ग्रुप कंपनी में जाती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मुझे हुआन्यू ग्रुप ने हायर कर लिया है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये एक ग्लोबल कंपनी है, तुम ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ काम नहीं कर सकती, इससे यहाँ की इमेज खराब होगी, जाओ यहाँ से। तभी वहाँ जनरल मैनेजर झाओ आते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी टैलेंट और एबिलिटी देखती है, तुम रिसेप्शनिस्ट होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हो? ये कहकर वो रिसेप्शनिस्ट को जॉब से निकाल देते हैं। दूसरी तरफ लू हुआइशेंग भी हुआन्यू ग्रुप में पहुंचते हैं। इधर सू तांग मिस्टर झाओ से बात कर रही होती है। वो सू तांग की पेंटिंग की काफी तारीफ करते हैं और कंपनी में उसका स्वागत करते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं और सू तांग कहती है कि मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। उसी समय लू हुआइशेंग वहां आते हैं और देखते हैं सूतांग ने झाओ से हाथ मिला रखा है। उन्हें देखकर सूतांग हैरान हो जाती है और सोचती है कि लू हुआइशेंग यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर झाओ कहते हैं, मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। लू हुआइशेंग कहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर झाओ कहते हैं कि सूतांग हमें आज से ज्वाइन कर रही है। लू हुआइशेंग जानकर हैरान होते हैं कि वो पेंटिंग कर सकती है। सूतांग पूछती है, मिस्टर लू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर झाओ कहते हैं, तुम नहीं जानती, मिस्टर लू की माँ एक ग्रेट पेंटर थी, इसलिए इन्हें बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक है। मेरी बहन भी टैलेंटेड पेंटर है जो आज चाइना से लौट रही है और मैं यहाँ एक सोलो आर्टिस्ट एग्जीबिशन रख रहा हूँ। मिस्टर लू को स्पेशली मेरी बहन की पेंटिंग बहुत पसंद है, इसलिए ये यहाँ आए हैं। अब वो लोग मिस्टर झाओ की बहन के सोलो एग्जीबिशन में जाते हैं और सूतांग वहाँ अपनी ड्यूटी संभाल लेती है। फिर एंट्री होती है मिस्टर झाओ की बहन झाओ, सीसी और उसकी असिस्टेंट की, और सूतांग उसे देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है, ये यहाँ कैसे हो सकती है? सीन अब पास्ट में जाता है जहाँ कॉलेज में फ्लाइंग अप्सरा अवार्ड में सूतांग ने पार्टिसिपेट किया था। कंपटीशन में उसने अपनी बेस्ट पेंटिंग ब्रेकिंग द कोकून सबमिट की थी। कंपटीशन में इस पेंटिंग को ग्रैंड प्राइज मिलता है, लेकिन सूतांग की जगह पर झाओ सीसी का नाम लिया जाता है। सूतांग कहती है, तुम्हें ये अवार्ड कैसे मिल सकता है? झाओ सीसी कहती है, ये मैंने बनाई है। सूतांग कहती है, तुम बकवास मत करो, ये मैंने बनाई है। लेकिन उसी टाइम सूतांग के पापा आ जाते हैं और कहते हैं, मेरे साथ चलो। सूतांग कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। लोग पूछने लगते हैं, क्या हुआ? तो उसके पापा कहते हैं कि मेरी बेटी दिमागी रूप से ठीक नहीं है और उसे वहां से ले जाते हैं। सूतांग कहती है, पापा आपने मुझे क्यों रोका? आपने क्यों कहा कि मैं दिमागी तौर पर ठीक नहीं हूँ? वो पेंटिंग मैंने बनाई थी। पर उसके पापा बोलते हैं, तुमने उसे बनाया था लेकिन मैंने उसे 5 मिलियन में बेच दिया। सूतांग रोते हुए कहती है, वो मैंने बनाई थी, वो मेरी है, आपने ऐसा क्यों किया? तो उसके पापा उसे मारते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं उसे बेच सकता हूँ। अब सूतांग रोते हुए घर जाती है और अपनी दादी के गले लगकर और रोने लगती है। सीन प्रेजेंट में आता है। सूतांग को समझ आता है कि झाओ सीसी मिस्टर झाओ की बहन है। झाओ सीसी लू हुआइशेंग के पास आकर उन्हें ग्रीट करती है। मिस्टर झाओ कहते हैं कि मुझे याद है आप दोनों बचपन से काफी क्लोज हैं। सूतांग ये सुन रही होती है। उसे याद आता है कि जब वो लू हुआइशेंग को थैंक यू कहने के लिए जा रही थी, तब वो झाओ सीसी और लू हुआइशेंग को साथ में देखती है। वो सोचती है, इसने मेरी पेंटिंग खरीदी थी, ये लू हुआइशेंग के साथ कैसे हो सकती है? सूतांग उनके पीछे जाने वाली थी, लेकिन उसकी बुली क्लासमेट्स उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, वो झाओ फैमिली की बेटी है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और मिस्टर लू और झाओ सीसी बचपन के अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों गोल्डन कपल हैं। इसके बाद वो उस लेटर को देखती है जो सूतांग ने लू हुआइशेंग के लिए लिखा था। वो लोग सूतांग का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं, क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वो सूतांग का वो लेटर फाड़कर चले जाते हैं। तभी लू हुआइशेंग कहते हैं कि एग्जीबिशन के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। झाओ सीसी कहती है, क्या कोई है जो पहले मेरा सूटकेस होटल तक ले जा सकता है? तभी झाओ सीसी की असिस्टेंट सूतांग को बुलाती है और उसे सूटकेस पास करके कहती है, इसे होटल तक पहुंचा दो। झाओ सीसी सूतांग को देखकर सोचती है, इसे मैंने कहीं देखा है, ये जानी पहचानी लग रही है। वो पूछती है, तुम कौन हो? मिस्टर झाओ कहते हैं, ये सूतांग है, मेरी नई म्यूरल डिजाइनर। वो सूतांग की पेंटिंग की फिर से तारीफ करते हैं, लेकिन झाओ सीसी को ये पसंद नहीं आता। उसकी असिस्टेंट कहती है, झाओ सीसी के कंपैरिजन में कोई नहीं है, ये आर्ट वर्ल्ड में सबसे टैलेंटेड है। कहानी अब बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है। झाओ सीसी कहती है, जल्दी एग्जीबिशन के लिए चलना चाहिए। लू हुआइशेंग खास तौर पर मेरी एग्जीबिशन देखने आए हैं।
इनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुटांग, क्या तुम मेरा सूटकेस होटल ले जा सकती हो? सुटांग, हाँ। मैं सिर हिलाती है, लेकिन लू हुआइशेंग कहते हैं, ये नहीं कर सकती। वो सुतांग से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम्हें ना कहना सीखना होगा। लगता है तुम अभी तक समझी नहीं। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दोबारा सिखा रहा हूँ। लू हुआइशेंग असिस्टेंट से कहते हैं, तुम अपने आप को समझती क्या हो? असिस्टेंट कहती है, ये हुआन्यू की एम्प्लॉय है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लू हुआइशेंग कहते हैं, सुटांग हुआन्यू में म्यूरल डिजाइनर के पोस्ट पर है। क्या तुम सुतांग को सैलरी देती हो ऐसे कामों के लिए? तुम झाओ सीसी की असिस्टेंट हो। चापलूसी और खुशामद करने के अलावा ये तुम्हारा काम है कि तुम ये लगेज होटल तक पहुंचाओ। लू हुआइशेंग सुतांग को कहते हैं, ये सूटकेस उसे हैंड ओवर करो, लेकिन सुतांग ना बोलती है। लू हुआइशेंग पैर मारकर सूटकेस असिस्टेंट को देते हैं, जिससे टकराकर वो गिर जाती है। लू हुआइशेंग सुतांग से पूछते हैं, क्या अब तुम समझ गई? झाओ सीसी मन में गुस्से में कहती है, ये सुतांग आखिर है कौन? लू हुआइशेंग इसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हैं? सुतांग सोचती है, मिस्टर लू और झाओ सीसी तो एक दूसरे के बहुत क्लोज है ना, फिर ये मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? मिस्टर झाओ असिस्टेंट को जाने के लिए कहते हैं और झाओ सीसी से कहते हैं, एग्जीबिशन शुरू होने वाला है, जाओ तैयारी कर लो। झाओ सीसी चली जाती है। फिर सुतांग भी अपने काम में बिजी हो जाती है। लू हुआइशेंग उसे देखते हुए सोचते हैं, ये मुझसे ज्यादा ही दूर भागती है, इसे डर है कि सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। अब मिस्टर झाओ कहते हैं, आप और मेरी बहन बचपन के दोस्त हैं। लू हुआइशेंग कहते हैं, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, लेकिन मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करता हूँ। मिस्टर झाओ शॉक होकर पूछते हैं, आप उसे पसंद नहीं करते? लेकिन आपकी फेवरेट पेंटिंग ब्रेकिंग द कोकून है जो उसने बनाई है। लू हुआइशेंग कहते हैं, तुमने ही कहा कि मुझे तुम्हारी बहन की पेंटिंग पसंद आई, मुझे तुम्हारी बहन पसंद नहीं है। वो मन में सोचते हैं, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। अब हम देखते हैं झाओ सीसी गुस्से में सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगती है और गुस्से में बैठ जाती है। वो कहती है, लू हुआइशेंग ने इस तरह से पहले कभी किसी लड़की को प्रोटेक्ट नहीं किया। उसकी असिस्टेंट आग लगाते हुए कहती है, सुतांग चालाक लोमड़ी है, वो प्रेसिडेंट लू को सिड्यूस करना चाहती है। झाओ सीसी कहती है, मैं लू हुआइशेंग को बचपन से चाहती हूँ, वो सिर्फ मेरे हैं। असिस्टेंट कहती है, हमें उसे सबक सिखाने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। झाओ सीसी कहती है, ये आसान है, लू हुआइशेंग का फेवरेट वर्क है ब्रेकिंग द कोकून, उसी के जरिए वो मेरे क्लोज आए थे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सुतांग को देखते हैं, जो पेंटिंग के बारे में लोगों को बता रही थी। तभी झाओ सीसी और उसकी असिस्टेंट वहां आते हैं और झाओ सीसी चक्कर आने का नाटक करती है। सुतांग उसे संभालने आती है। सुतांग कहती है, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, पर झाओ सीसी कहती है, एग्जीबिशन शुरू होने वाला है, मैं ये एग्जीबिशन खराब नहीं होने दे सकती। वो सुतांग से कहती है, सुतांग क्यों ना तुम मेरे बदले एग्जीबिशन को होस्ट करो? मेरे भाई ने कहा कि तुम में स्पिरिचुअलिटी कूट कूट कर भरी है, तुम कॉन्फिडेंटली इसे होस्ट कर सकती हो। मैंने स्पीच भी तैयार कर दी है। सुतांग मान जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां आए सब लोग एग्जीबिशन शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर झाओ भी कहते हैं, ये हो क्या रहा है? तभी डोर खुलता है और सब पीछे मुड़कर देखते हैं। सामने सुतांग एक ब्यूटीफुल ड्रेस में खड़ी होती है, जिसे देखकर सब उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। सुतांग कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आती है। झाओ सीसी लू हुआइशेंग के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने सुतांग को एग्जीबिशन होस्ट करने के लिए कहा। हम स्टेज पर सुतांग को देखते हैं, जो पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है। लू हुआइशेंग उसकी ब्यूटी में लॉस्ट हो चुके होते हैं। जब मिस्टर झाओ कहते हैं, सुतांग कितनी खूबसूरत है ना? लू हुआइशेंग कहते हैं, बहुत खूबसूरत है। इधर झाओ सीसी के दिमाग में चल रहा होता है कि सुतांग, जितना शाइन करना है कर लो, असली शो तो अब शुरू होगा। उसकी असिस्टेंट सुतांग को स्क्रिप्ट लाकर देती है, लेकिन सुतांग देखती है कि ट्रांसक्रिप्ट पूरी तरह ब्लैंक थी। वो शॉक हो जाती है। सब बोलने लगते हैं कि सुतांग कुछ बोल क्यों नहीं रही। झाओ सीसी मन में कहती है, अब देखते हैं बिना स्पीच के ये क्या करती है। उसकी असिस्टेंट कहती है, सुतांग एग्जीबिशन शुरू हो चुका है, जल्दी कुछ बोलो। ये कहकर वो उसे धक्का दे देती है और सुतांग स्टेज से गिरने वाली होती है, पर लू हुआइशेंग तुरंत उठकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। झाओ सीसी जेलस हो जाती है। लू हुआइशेंग पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? सुतांग कहती है, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सुतांग वापस स्टेज पर जाती है और पहली पेंटिंग को शो करती है। ये पेंटिंग ब्रेकिंग द कोकून होती है, जो उसने खुद पेंट की थी। झाओ सीसी मन में बोलती है, ये लू हुआइशेंग की सबसे फेवरेट पेंटिंग है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कब लू हुआइशेंग तुमसे नफरत करने लगेंगे। वो लू हुआइशेंग से पूछती है, लू हुआइशेंग, सुतांग शायद नहीं कर पाएगी, क्या मुझे जाना चाहिए? ये आपकी फेवरेट पेंटिंग है। लेकिन तभी सुतांग कहती है, ये कमाल की पेंटिंग है, इसमें एक छोटा सा इंसेक्ट है, जिसकी जिंदगी को दर्शाने के लिए चमकीले रंगों और क्लेवर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इस छोटे से इंसेक्ट में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को चित्रित किया गया है। अब सुतांग के पास्ट के बारे में हम जानते हैं। जब वो इस पेंटिंग को बना रही थी, तब उसकी दादी उसके लिए खाना लेकर आती हैं। सुतांग कहती है, मैं अभी भी पेंट कर रही हूँ। दादी पूछती हैं, तुम्हें ड्राइंग इतनी पसंद क्यों है? सुतांग कहती है, मेरी माँ नहीं है, पापा गैम्बलिंग करते हैं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी जाल में फंस चुकी है। वो याद करती है कि कैसे उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते हैं। वो दादी से कहती है, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, पेंटिंग मेरा सपना है।
सूतांग की स्टोरी अभी शुरू ही हुई है। दादी पूछती हैं, इस पेंटिंग का नाम क्या है? सूतांग पेंटिंग पर लिखती है, क्रैकिंग। अब सूतांग पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हुए कहती है, ये पेंटिंग कोकून से बाहर निकलने की प्रक्रिया को दर्शाता है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और झाओ सीसी मन में पूछती है, तुम्हें इसके बारे में इतना कैसे पता? ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर झाओ सीसी से पूछते हैं, तुम खरी क्यों हो गई? झाओ सीसी बैठ जाती है और एक फेक स्माइल के साथ कहती है, ये पेंटिंग मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। तुमने इसके बारे में सही कहा। सूटांग उससे पूछती है, ब्रेकिंग आउट ONF द कोकून आपकी सबसे फेमस पेंटिंग है, तो बताइए कि इसके लिए आपकी इंस्पिरेशन क्या है? झाओ कहती है, इंसानों को इंसेक्ट की तरह होना चाहिए, लगातार अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने खोल से बाहर निकलकर तितली बन जाना चाहिए। सूतांग कहती है, जब मैंने इस पेंटिंग को देखा तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमें अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, कोकून से बाहर निकलकर पुनर्जन्म लेना चाहिए। ये सुनकर लू हुआइशेंग शॉक हो जाते हैं। वो याद करते हैं जब झाओ सीसी उन्हें वो पेंटिंग दिखाने लेकर गई थी। झाओ सीसी कहती है, लू हुआइशेंग ये देखो, मैंने ये बनाया है, मुझे इसके लिए फेयत यान अवार्ड मिला। लू हुआइशेंग खुश होकर पूछते हैं, क्या तुमने ये बनाया? तुम बस डील करो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। झाओ सीसी ने कहा, मैं पेंटिंग सेल नहीं करती। लू हुआइशेंग पूछते हैं, किस चीज से इंस्पायर हुई तुम? पहले तो झाओ सीसी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर उसने कहा, लोगों को इंसेक्ट की तरह होना चाहिए, अपने लिमिट्स को तोड़कर कोकून से बाहर निकलकर तितली बन जाना चाहिए। लू हुआइशेंग ने कहा, गलत जवाब। इसका जवाब ये होना चाहिए कि अपने अतीत को भूल जाओ और पुनर्जन्म लो। तभी लू हुआइशेंग मन में सोचते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बीवी को सही मायने में आज जान पा रहा हूँ। ये बिल्कुल अलग और कैप्टिवेटिंग है। मिस्टर झाओ और बाकी सब भी सूतांग से इम्प्रेस हो जाते हैं और झाओ सीसी जेलस होती है। अब नेक्स्ट सीन में एग्जीबिशन के बाहर मिस्टर झाओ सूतांग से इम्प्रेस होकर बोनस के तौर पे 5 मिलियन युआन देते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही हार्ड वर्क करूंगी। सूटांग वहां से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर झाओ लू हुआइशेंग से कहते हैं, अब सूतांग के बारे में क्या सोचते हैं? लू हुआइशेंग कहते हैं, कहना क्या चाहते हो? मिस्टर झाओ कहते हैं, मैं सूतांग को पसंद करने लगा हूँ। ये बात झाओ सीसी और उसकी असिस्टेंट सुन लेती है। झाओ सीसी तुरंत भागकर अपने भाई के पास जाती है और कहती है, मुझे नहीं लगता कि आपकी और उसकी जोड़ी जमेगी। मिस्टर झाओ कहते हैं, सूतांग पहली लड़की है जिसके क्लीन ऑनरा से मैं प्रभावित हुआ हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। लू हुआइशेंग आपका क्या ख्याल है? लू हुआइशेंग कहते हैं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, सूतांग को ये अच्छा नहीं लगेगा। लू हुआइशेंग चले जाते हैं और मिस्टर झाओ शॉक में होते हैं। वो कहते हैं, मैं सूतांग को ढूंढने जा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि सूतांग से सब काफी इम्प्रेस थे और उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहते थे। तभी मिस्टर झाओ उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। साथ में झाओ सीसी और उसकी असिस्टेंट भी होती है। मिस्टर झाओ सूतांग से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास आज टाइम है? मैं तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ। पर तभी लू हुआइशेंग अपनी कार में वहां आते हैं, विंडो ग्लास नीचे करते हैं और कहते हैं, तुम खड़ी क्यों हो? कार में बैठो। अब वहां सबको लगता है कि लू हुआइशेंग झाओ सीसी को ऐसा बोल रहे हैं। ये सोचकर झाओ सीसी खुश हो जाती है। वहीं सूतांग सोचती है कि लू हुआइशेंग झाओ सीसी को डिनर के लिए बाहर ले जा रहे हैं। अब लू हुआइशेंग खुद कार से निकलकर उन सबकी तरफ आते हैं। झाओ सीसी खुश हो जाती है सोचकर कि वो खुद उसे पिक करने आ रहे हैं, लेकिन उसके पास आते ही लू हुआइशेंग सू तांग की तरफ मुड़ जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा ना कार में बैठने को, तुम खरी क्यों हो? सब शॉक हो जाते हैं ये देखकर। सूतांग सोचती है, क्या लू हुआइशेंग झाओ सीसी के साथ डेट पर नहीं जा रहे? अब मिस्टर झाओ सूतांग का हाथ पकड़कर कहते हैं, लू हुआइशेंग मैं सूतांग को डिनर पर ले जा रहा हूँ। लू हुआइशेंग सूतांग का दूसरा हाथ पकड़कर कहते हैं, मेरे साथ घर चलो। सब देखते हैं कि दोनों सूतांग के लिए लड़ रहे हैं। मिस्टर झाओ पूछते हैं, क्या आप दोनों साथ रहते हैं? लू हुआइशेंग सूतांग से कहते हैं, सूतांग तुम फिर से कुछ भूल गई थी मेरे पास। वो अपनी पॉकेट से उसकी हेयर क्लिप निकाल कर कहते हैं, ये फिर से मेरे बेड पर रह गया था। असिस्टेंट लियो ये सीन देखकर सोचते हैं, वाइफ मैरिज को सीक्रेट रखना चाहती है, वहीं मिस्टर लू एक फॉर्मल टाइटल चाहते हैं। लू हुआइशेंग सूटांग के बालों में हेयर क्लिप लगाते हैं और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हैं। जाओ सीसी मन में कहती है, सूटांग लू हुआइशेंग के घर तक पहुंच गई। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही, मैं तुम्हें देख लूंगी सूतांग। अब सीन बदलता है और सूतांग और लू हुआइशेंग कार में जा रहे होते हैं। असिस्टेंट लियो ड्राइव कर रहा होता है। सूतांग बोलती है, आपने सबको क्यों बताया कि हम साथ रहते हैं? लू हुआइशेंग कहते हैं, तुमने सिर्फ इतना कहा था कि हम मैरिज को सीक्रेट रखेंगे, ये नहीं कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि हम साथ रहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम झाओ लेई को पसंद करती हो? तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें अलाउड नहीं करूंगा कि तुम किसी और को पसंद करो। सूतांग मन में बोलती है, मैं किसी और को पसंद नहीं करती आपके अलावा। वो लू हुआइशेंग से कहती है, मैं उन्हें पसंद नहीं करती। अगर झाओ सीसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो? लू हुआइशेंग कहते हैं, अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम उसके साथ डिनर पर जाने के लिए मुझसे पूछती? सूतांग कहती है, मैं उन्हें मना करने ही वाली थी कि आप आ गए। वो पूछती है कि क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ? लू हुआइशेंग हाँ कहते हैं और वो अपनी दादी को कॉल करके कहती है कि मैंने आपके अकाउंट में 50 लाख युआन भेज दिए हैं, आप उससे अपने लिए खाना और नए कपड़े खरीद लेना।
लू हुआइशेंग मन में बोलते हैं। इसलिए ये इतने कम युआन पाकर भी इतनी खुश थी। वो सब भी इसने अपनी दादी को भेज दिए। सूतांग अपनी दादी को बताती है कि उसने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली है और उसे बोनस मिला है। वो आगे भी बहुत पैसे कमाएगी। उसकी दादी उसके लिए बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, तुम प्रेग्नेंट हो, अपना भी ख्याल रखना। मैं यहाँ सब कुछ बेचने का प्लान कर रही हूँ। जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। अब कुछ देर में सूतांग सो जाती है और तभी असिस्टेंट लियू कार को तेजी से टर्न करते हैं, जिससे सूतांग लू हुआइशेंग के कंधे पर गिर जाती है। लू हुआइशेंग देखते हैं कि उसके फेस पर अब भी आंसू थे। वो उसे पहुंचकर किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लू, हम घर आ गए। सूतांग उठ जाती है और कार से निकल जाती है। लू हुआइशेंग असिस्टेंट से कहते हैं, अगली बार तुम किसी और को ड्राइव करने देना। लू हुआइशेंग चले जाते हैं और असिस्टेंट लियू कहता है, आपने ही तो कहा था मैं ड्राइव कर सकता हूँ। अब क्या हुआ? बॉस कब क्या सोचते हैं ये जानना मुश्किल है। अब नेक्स्ट सीन में घर जाते ही लू हुआइशेंग और सूतांग को डॉक्टर हुओ मिलता है। हुओ कहता है, हेलो सिस्टर। लू हुआइशेंग कहते हैं, तुम किसे सिस्टर कह रहे हो? हुओ खुद को करेक्ट करते हुए सूतांग को सिस्टर इन लॉ कहता है। सूतांग पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लू हुआइशेंग बोलते हैं कि ये तुम्हारे प्रीनेटल चेकअप के लिए आया है। अब से यही तुम्हारे सारे चेकअप्स करेगा। हुओ इसके लिए नौटंकी करने लगता है। लू हुआइशेंग उसे धमकी देते हैं और वो तुरंत अपने डॉक्टर के अवतार में हाजिर हो जाता है। वो लोग लू हुआइशेंग के कमरे में जाते हैं और हुओ लू हुआइशेंग से कहता है, क्या आप सूतांग के कपड़े ऊपर करने में हेल्प कर सकते हैं? लू हुआइशेंग ऐसा ही करता है। हुओ उसे पेट पे थोड़ा मसाज करने को कहता है। सूतांग नर्वस हो जाती है। अब हुओ सूतांग का चेकअप करता है और बोलता है, बधाई हो, आपके जुड़वां बच्चे होने वाले हैं। लू हुआइशेंग और सूतांग खुश हो जाते हैं। हुओ कहता है, दोनों बच्चे हेल्दी हैं, लेकिन जुड़वां बच्चे कैरी करना आसान नहीं है। आपको केयरफुल रहना होगा। आपको अब काम करने नहीं जाना चाहिए। लू हुआइशेंग कहते हैं, ये बच्चे की माँ है, लेकिन ये उससे बढ़कर भी कुछ है। मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें बांध कर रखूंगा। तुम्हें जो पसंद है वो करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सू तांग मन में बोलती है, लू हुआइशेंग आप कितने अच्छे हैं, मैं आपको और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। हो सू तांग से कहता है, वैसे मैंने सुना है कि आप भी पेकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं। लू हुआइशेंग सोचता है, सू तांग भी उसी यूनिवर्सिटी में जाती थी जिसमें मैं जाता था। हुओ बताता है कि लू हुआइशेंग भी वहीं जाते थे और वहाँ काफी फेमस भी थे। अनगिनत लड़कियां उनसे प्यार करती थीं। क्या आप दोनों वहाँ कभी मिले? बात को टालने के लिए सूतांग कहती है, मैं पहले शॉवर लेकर आती हूँ। वो जा रही होती है कि उसका पैर अटक जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर लू हुआइशेंग उसे बचा लेते हैं। उन्हें देखकर हुओ सोचता है, हर जगह ये रोमांस करते रहते हैं। हैरान होने वाली बात नहीं है कि उनके ट्विंस होने वाले हैं। हुओ वहाँ से चला जाता है और लू हुआइशेंग सूतांग से पूछते हैं, तुम किस ईयर में यूनिवर्सिटी गई थी? सूतांग बताती है, 21st बैच में। लू हुआइशेंग कहते हैं, मैं 2018 की बैच से हूँ, तुमसे 3 साल आगे। क्या हम वहाँ कभी मिले हैं? सूतांग कुछ नहीं कहती। वो सोचती है, सूतांग तुम कितनी कमजोर हो, तुम में उन्हें बताने की हिम्मत ही नहीं है। तुमने हमेशा इनसे प्यार किया है। लू हुआइशेंग फिर से सूतांग को किस करने वाले होते हैं, पर वो बीच में आ जाता है और लू हुआइशेंग सूतांग से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें आने से पहले नॉक करना चाहिए। हुओ कहता है, मैं बताना चाहता था कि आप दोनों अब भी इंटीमेट हो सकते हैं, बस केयरफुल रहना। फिर वो चला जाता है। अब अगले सीन में सूतांग शॉवर ले रही होती है और लू हुआइशेंग बाहर से उसे देख रहे होते हैं। शॉवर लेने के बाद सूतांग सोने जाती है। लू हुआइशेंग कहते हैं, आज मुझे भी बेड पर सोना है। अब वो भी सूतांग के साथ सो जाते हैं और उसके बेहद करीब आ जाते हैं। सूतांग उन्हें मिस्टर लू कहकर बुलाती है। लू हुआइशेंग कहते हैं, हमारी शादी को काफी समय हो गया है और अब भी तुम मुझे मिस्टर लू कहती हो, मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। सूतांग उन्हें हस्बैंड कहती है और लू हुआइशेंग उसके साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन में हम देखते हैं, सूतांग ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है। वो माँ उसे स्ट्रॉबेरी लाकर देती है और कहती है, आज मिस्टर लू जल्दी ऑफिस चले गए। वो माँ बताती है कि ये स्ट्रॉबेरी मिस्टर लू ने स्पेशली अब्रॉड से मंगवाई है। सूतांग उसे टेस्ट करती है और कहती है, ये तो बहुत स्वीट है, इसका पर पाउंड प्राइस क्या है? वो माँ कहती है, एक पीस का 800 युआन। सूतांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है, एक का प्राइस 800 युआन है और मैंने एक बाइट में 400 युआन खा लिए, ये बहुत महंगे हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। वो माँ कहती है, मतलब आपको ये पसंद नहीं आया? मैं मिस्टर लू को कहूंगी कि वो और ज्यादा एक्सपेंसिव वैरायटी के स्ट्रॉबेरी लेकर आए। सूतांग कहती है, नहीं नहीं, मैं यही खा लूंगी। अब इतने में उसे अपने किसी क्लासमेट का कॉल आता है जो उसे कहता है कि आज क्लास का रियूनियन है, तुम्हें आना है। सूतांग हाँ कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूतांग के क्लासमेट्स साथ बैठे होते हैं। सूतांग वहाँ आती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है, पर उसकी एक क्लासमेट लीफांग कहती है, तुमने सूतांग को क्यों बुलाया? इसकी माँ नहीं है, बाप गैम्बलिंग करता है और सिर्फ एक बीमार दादी है। वैसे मेरे पास एक और सीक्रेट भी है,
सूतांग को सीनियर लू पर क्रश भी था। वो उनसे शादी करने के सपने देखती थी। दूसरा क्लासमेट कहता है, हमें आज ऐसी बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो सभी पीछे खिड़की से लू हुआइशेंग को देखते हैं। सूतांग सोचती है, लू हुआइशेंग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उन्हें पता चलता है कि ये होटल भी लू इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। लू हुआइशेंग भी सूतांग को वहाँ देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका क्लास रियूनियन चल रहा है। तो लू हुआइशेंग स्टाफ से कहते हैं, उनके लिए और डिशेस ऐड कर दो। फिर वो चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में लू हुआइशेंग के स्टाफ सबके लिए कुछ फैंसी डिशेस लेकर आते हैं और सूतांग को कहते हैं, मिस सू, आपके लिए मिस्टर लू ने अपने हाथों से ये स्टू नेट बर्ड फर्स्ट बनाया है। सब ये देखकर चौंक जाते हैं। स्टाफ मेंबर्स चले जाते हैं और क्लासमेट मॉनिटर सूतांग से पूछता है, तुम्हारा और मिस्टर लू का क्या रिश्ता है? उन्होंने तुम्हें अलग से ये डिश क्यों दी? सूतांग सोचती है, वो यहाँ है और मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। सूतांग कहती है, आप लोग खाइए, मैं रेस्टरूम से आती हूँ। अब सूतांग लू हुआइशेंग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि झाओ सीसी भी वहाँ है। लू हुआइशेंग उससे पूछते हैं, झाओ सीसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? झाओ सीसी कहती है, मैंने सुना है आप एक बहुत बड़ा पेंटिंग कंपटीशन रखने वाले हैं। लू हुआइशेंग हाँ कहते हैं। वो कहती है, मैं जानती हूँ आपकी माँ ने गुजरने से पहले एक पेंटिंग अधूरी छोड़ दी थी। क्या आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो उस पेंटिंग को कंप्लीट कर सके? तभी झाओ सीसी सूतांग को वहाँ देख लेती है और जानबूझकर लू हुआइशेंग की गोद में गिर जाती है। वो उनके करीब जाने लगती है और सूतांग गलत समझ लेती है। वो छुप जाती है और सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ गए। मुझे मालूम होना चाहिए था कि वो मुझे पसंद नहीं करते। वो हमेशा से झाओ सीसी को पसंद करते हैं। सूतांग वहाँ से चली जाती है। इधर लू हुआइशेंग झाओ सीसी को खुद से दूर करके कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? झाओ सीसी कहती है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही उस पेंटिंग को कंप्लीट कर सकती हूँ। उसे कंप्लीट करके मैं ये कंपटीशन जीतना चाहती हूँ। लू हुआइशेंग कहते हैं, मैं तुमसे कंपटीशन वाले दिन मिलता हूँ। झाओ सीसी चली जाती है। लू हुआइशेंग सोचते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या सूतांग भी गोल्डन कप कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहेगी? मैं फिर से उसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। सीन बदलता है और सूतांग रेस्टरूम में होती है। तब झाओ सीसी और ली फांग वहाँ आते हैं। सूतांग कहती है, क्या चाहते हो तुम दोनों? ली फांग कहती है, मिस झाओ, ये सूतांग है जिसे मिस्टर लू पर क्रश था जब ये पेकिंग यूनिवर्सिटी में थी। जब आप और मिस्टर लू बातें कर रहे थे तब ये आप दोनों को देख रही थी। झाओ कहती है, तो ये बात है, लेकिन वो मुझे पसंद करते हैं। ली फांग कहती है, झाओ सीसी और मिस्टर लू की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। सूतांग, क्या तुम मिस्टर लू को डिजर्व भी करती हो? सूतांग उन्हें हटने के लिए कहती है, लेकिन ली फांग उसे पुश करती है। उसके पेट में दोबारा दर्द होने लगता है। ली फांग कहती है, मिस झाओ, आप और मिस्टर लू बचपन के दोस्त हैं, ये सब जानते हैं। सबको इंतजार है कि कब आप लू फैमिली का हिस्सा बनेंगी। झाओ सीसी कहती है, मैं जल्दी ही लू हुआइशेंग से शादी करूंगी, डोंट वरी। इसके बाद झाओ सीसी 5 मिलियन का चेक सूतांग को देते हुए कहती है, ये लो और छोड़ दो लू हुआइशेंग को। सूतांग कहती है, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो खड़ी होती है और याद करती है कि लू हुआइशेंग ने उसे क्या सिखाया था कि उसे ना बोलना सीखना होगा। सूतांग कहती है, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। ली फांग, तुम मुझे बुली करती थी यूनिवर्सिटी में, जैसे अभी कर रही थी। वो उन दोनों को फोन दिखाते हुए कहती है, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनाकर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। ली फांग यही सोच रही होती है कि अचानक सूतांग को क्या हो गया। सूतांग झाओ सीसी को चेक वापस देते हुए कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं लू हुआइशेंग के साथ हमेशा खुश रहती हूँ। मैं उन्हें तभी छोड़ूंगी जब वो मुझे जाने को कहेंगे। उनके अलावा मुझे उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। सूतांग वहाँ से चली जाती है और ली फांग कहती है, ये बिल्कुल बदल गई है, इससे डील करना अब आसान नहीं होगा। इधर सूतांग कहती है, ना बोलना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। वो अपने बच्चे से कहती है, आपके पापा किसी और को चाहते हैं क्या? मुझे उन्हें छोड़कर चले जाना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से जी सकें। वो चली जाती है। फिर वहीं उसके पापा उसे ढूंढते हुए आते हैं। वो कहते हैं, सूतांग कहाँ चली गई? तभी ली फांग और झाओ उन्हें देख लेते हैं। वो दोनों उनकी बात सुन लेते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत है। तभी झाओ सीसी उनके पास जाकर उन्हें 5 मिलियन का चेक देती है और कहती है, तुम्हारी बेटी ने मुझे बहुत ऑनफेंड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे हमेशा के लिए गायब कर दोगे। वो चेक ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं उसे गायब करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही सूतांग ऑफिस से बाहर निकलती है, वैसे ही एक वैन सामने रुकती है और उसमें से कुछ लोग बाहर निकलकर सूतांग को उठाकर ले जाते हैं। सूतांग मदद के लिए चिल्ला रही होती है। फिर लू हुआइशेंग क्लास रियूनियन में पहुंचते हैं। सूतांग के क्लासमेट्स उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लू हुआइशेंग पूछते हैं, सूतांग कहाँ है? तो उन्हें पता चलता है कि वो रेस्टरूम गई थी और आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया है। वो अभी तक लौटी नहीं है। लू हुआइशेंग सूतांग को कॉल करते हैं पर उसका कॉल नॉट अवेलेबल आता है। वो सोचते हैं कि सूतांग का कॉल क्यों नहीं लग रहा।
कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तभी झाओ सीसी और ली फांग वहां आते हैं। लू हुआइशेंग फौरन वहां से जा रहे होते हैं कि तभी ली फांग कहती है, मिस्टर लू, सूतांग को हमेशा से आपसे प्यार था। लू हुआइशेंग ये जानकर हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, सूटांग पेकिंग यूनिवर्सिटी में आपसे मिली थी, तब से वो आपको पसंद करती है। लू हुआइशेंग सोचते हैं, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं और कहते हैं, चलो और जल्दी मिसेस लू को ढूंढो। वो अपने गार्ड्स के साथ चले जाते हैं और झाओ सीसी के साथ सब लोग मिसेस लू सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूतांग को उसके पिता ने किडनैप करवा लिया है। सूतांग उनसे पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको फिर से मुझसे पैसे चाहिए? लेकिन उसके पापा कहते हैं, मेरे पास अब पैसे हैं, किसी ने मुझे तुम्हें गायब करने के लिए पैसे दिए हैं। सूतांग कहती है, मैं आपकी बेटी हूँ, पर मुझे आपसे और कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी। सूतांग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही एक एरहू नाम का आदमी आता है और उसका रास्ता रोक लेता है। सूतांग के पापा कहते हैं, मैंने तुम्हारी शादी इससे फिक्स कर दी है। सूतांग कहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, पर उसके पापा कहते हैं, ये तुम तय नहीं करोगी। वो एरहू से कहते हैं कि इसे कहीं पहाड़ों पर ले जाओ, जहाँ से ये कभी भाग नहीं पाएगी। एरहू सूतांग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है, पर सूतांग उसके सिर पर वार करती है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। वो दोबारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसे पुश कर देते हैं और वो गिर जाती है। वो एरहू से कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो और अपना काम करो। इधर लू हुआइशेंग अपने गार्ड्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सूतांग थी। असिस्टेंट लियू कहता है, मिसेस लू अंदर है। लू हुआइशेंग गुस्से में गार्ड्स के साथ उस घर की तरफ आने लगते हैं और जब दरवाजा खुलता है तो वो देखते हैं एरहू सूतांग के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो एरहू को एक लात मारते हैं और उनके गार्ड्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लू हुआइशेंग सूतांग को संभालते हैं। वो कहते हैं, डरो मत, मैं यहाँ हूँ और तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। सूतांग के पापा कहते हैं, मिस्टर लू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो किसी और से शादी करने वाले थे ना? लू हुआइशेंग कहते हैं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ सूतांग है। सूतांग के पापा कहते हैं, फिर तो मैं आपका ससुर हूँ, मुझे छोड़ दो। लू हुआइशेंग सूतांग से पूछते हैं, तुम इनके साथ कैसे डील करना चाहती हो? सूतांग अपने पापा से कहती है, आपने मुझे बुली करवाया, मुझे पैसों के लिए बार बार बेचने की कोशिश की, अब से आप मेरे पापा नहीं हैं। लू हुआइशेंग उन्हें भी पकड़ने का आर्डर दे देते हैं। लू हुआइशेंग सूतांग के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू देखकर मेरा दिल टूट जाता है, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। अब अगले सीन में दोनों घर पर होते हैं, जहाँ डॉक्टर हुओ सूतांग का चेकअप करता है और कहता है कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो चला जाता है और फिर लू हुआइशेंग सूतांग से पूछते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? सूतांग ड्रॉर से एक लेटर निकालती है और लू हुआइशेंग को देती है। ये वही थैंक यू लेटर था जो उसने यूनिवर्सिटी में लिखा था। उसने लेटर के टुकड़ों को उठाकर वापस से जोड़ा था। सूतांग कहती है, आपने पूछा था ना कि हम वहाँ मिले थे या नहीं? हम मिले थे, मैंने आपको यूनिवर्सिटी में देखा था। उस दिन मुझे मेरे क्लासमेट्स बुली कर रहे थे और आपने मुझे बचाया था। लू हुआइशेंग इमोशनल होकर पूछते हैं, तो वो तुम थी? सूतांग कहती है, मेरी लाइफ अंधेरे से भरी हुई थी, आप पहले इंसान थे जिन्होंने मेरे लिए मदद का हाथ बढ़ाया था। वो आगे कहती है, मैंने हमेशा कोशिश की ताकि मैं अच्छी लाइफ बिता सकूं, अपनी दादी को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, आपकी तरह बन सकूं। मैंने असल में हमेशा आपसे प्यार किया है, मुझे बस इतना ही कहना था। अब मुझे अपना सामान पैक करना है। ये कहकर सूतांग उठती है और अपना सामान पैक करने लगती है। लू हुआइशेंग कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? सूतांग कहती है, मैं यहाँ बस 2 जोड़ी कपड़े के साथ आई थी, बाकी सब आपने मुझे दिया, मैं बस अपनी चीजें लेकर जाऊंगी। वो एक बुक दिखाते हुए कहती है, क्या मैं ये बुक ले जा सकती हूँ ताकि मैं प्रीनेटल एजुकेशन ले सकूं? लू हुआइशेंग बुक को लेकर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम्हें किसने कहा यहाँ से जाने के लिए? सूतांग बताती है कि मैंने आपको और झाओ सीसी को प्राइवेट रूम में देखा था, वो आपकी गोद में बैठी थी और आपने उसे किस किया। मैं जानती हूँ आप झाओ सीसी को पसंद करते हैं, मैं आपको मेरे और बच्चों के लिए कैद करके नहीं रखना चाहती, लेकिन लू हुआइशेंग कहते हैं, तुम नहीं जा सकती, ये तुम्हारा घर है और मैं झाओ सीसी को पसंद नहीं करता, बल्कि तुम्हें करता हूँ। वो सूतांग को किस करते हैं कि तभी वो माँ आकर कहती है, वो लोग आ चुके हैं। सूतांग पूछती है, कौन आया है? लू हुआइशेंग कहते हैं, तुम्हें नीचे सब पता चल जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि झाओ सीसी, ली फांग और सूतांग के कुछ क्लासमेट्स खाने के लिए वहां आते हैं। वो माँ उनसे कहती है, मिस्टर लू और मिसेस लू आ रहे हैं। ये सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और देखते हैं कि लू हुआइशेंग सूतांग के साथ नीचे आते हैं। ली फांग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, सूतांग कैसे लू फैमिली की यंग मिस्ट्रेस बनने के लायक है। वो माँ इस बात के लिए उसे थप्पड़ मार देती है। झाओ सीसी सोचती है, ये क्या हो रहा है? सूतांग गायब कैसे नहीं हुई? लू हुआइशेंग सबको बैठने के लिए कहते हैं और वो खुद अपने हाथों से सबके सामने सूतांग को पैम्पर करते हैं, जिससे झाओ सीसी जेलस हो जाती है। फिर क्लास मॉनिटर पूछता है, मिस्टर लू, आंट वो सूतांग को यंग मिस्ट्रेस क्यों कह रही है? तो लू हुआइशेंग कहते हैं कि आज मैंने आप सबको एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए डिनर पर बुलाया है। सूतांग और मैंने शादी कर ली है। वो सूतांग से कहते हैं, तुम्हारे पापा की वजह से हम किसी को शादी के बारे में बता नहीं सकते थे, लेकिन अब वो मैटर खत्म हो चुका है, इसलिए अब हमें सबको बता देना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। सूतांग अब भी सोचती है कि लू हुआइशेंग झाओ
सीसी को पसंद करते हैं, इसलिए वो सबके सामने एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ दिखता है कि झाओ सीसी के साथ प्राइवेट रूम में उन्होंने कुछ नहीं किया था। सूतांग सोचती है, मैंने लू हुआइशेंग को गलत समझ लिया। लू हुआइशेंग कहते हैं, मैं झाओ सीसी को पसंद नहीं करता, जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तुम हो। झाओ सीसी भी फेक स्माइल के साथ कहती है, सूतांग हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हमें गलत मत समझो। तो लू हुआइशेंग कहते हैं, तुमने इसे गलत समझने पर मजबूर किया। झाओ सीसी चौंक जाती है और लू हुआइशेंग झाओ सीसी और ली फांग को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, झाओ सीसी तुमने सूतांग को गायब करवाने के लिए 5 मिलियन खर्च किए। झाओ सीसी और ली फांग शॉक हो जाते हैं, ये जानकर कि लू हुआइशेंग को सब कुछ पता चल गया था। झाओ सीसी खुद को बचाने के लिए कहती है, हमारी फैमिली क्लोज फ्रेंड्स है, आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया। लू हुआइशेंग कहते हैं, तुमने मेरी वाइफ को फंसाया, ये तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को एक्सप्लेन करें। झाओ सीसी कहती है, क्या आप उस कंपटीशन के बारे में भूल गए, आपकी माँ की वो अधूरी पेंटिंग जिसके बारे में हमने बात की थी। सूटांग पूछती है, किस कंपटीशन की बात हो रही है। झाओ सीसी कहती है, लू हुआइशेंग की माँ की एक अधूरी पेंटिंग है, इसलिए हम एक गोल्डन कप कंपटीशन रखने वाले हैं जिसमें किसी ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढ सकें जो उस अधूरी पेंटिंग को पूरा कर पाए। सिर्फ मैं ही हूँ जो उस पेंटिंग को पूरा कर सकती है। सूतांग कहती है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं कि झाओ सीसी और सूतांग के बीच चैलेंज होता है कि कौन उस पेंटिंग को पूरा कर सकता है, जिसके लिए झाओ सीसी को उस वक्त छोड़ दिया जाता है जबकि ली फांग अरेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सूटांग और लू हुआइशेंग को साथ में रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हुए देखते हैं, जहां लू हुआइशेंग सूटांग को कहते हैं कि उसे अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस करनी आनी चाहिए। इसके बाद दोनों अपना लव कन्फेस करते हैं और एक साथ वक्त बिताते हैं। अब नेक्स्ट सीन में गोल्डन कप कंपटीशन का दिन आ चुका होता है। झाओ सीसी अपने भाई के साथ आती है और उसके बाद सूटांग और लू हुआइशेंग की एंट्री होती है। लोग बातें करते हैं कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मिस्टर झाओ उनके पास आते हैं और कहते हैं, तो आप दोनों पहले से ही मैरिड थे, इसलिए आप नहीं चाहते थे कि मैं सूटांग के साथ रिलेशन में आऊं। लू हुआइशेंग कहते हैं, सूटांग अब मेरी वाइफ है, आगे से इससे दूर रहना। मिस्टर झाओ कहते हैं, मुझे पता है कि दोस्त की वाइफ को परस्यू नहीं करना चाहिए, आपने मुझे समझ क्या रखा है, मुझे लगता है कि आपका दिल सुई की तरह छोटा है। अब इसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और सारे आर्टिस्ट अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। झाओ सीसी सूतांग से कहती है कि एक बार मैं ये पेंटिंग पूरी कर दूं, उसके बाद लू हुआइशेंग समझ जाएंगे कि तुम उनके लायक नहीं हो, सिर्फ मैं ही उनके साथ खड़ी होने के लायक हूँ। सूतांग कहती है, देखते हैं। अब हमें वो पेंटिंग दिखती है जो लू हुआइशेंग की माँ ने अधूरी छोड़ी थी। ये पेंटिंग एक सनफ्लावर की थी जिसका बीच का पोर्शन खाली था। अब लोग बातें करने लगते हैं कि इसे पूरा करना नामुमकिन है क्योंकि इसके कलर्स बहुत कॉम्प्लेक्स थे। सभी आर्टिस्ट से पूछा जाता है कि क्या कोई है जो इसे पूरा कर सकता है, तो कुछ आर्टिस्ट पहले ही हार मान जाते हैं। मिस्टर झाओ पूछते हैं कि झाओ सीसी, क्या तुम ये कर सकती हो। झाओ सीसी को कुछ लोग कहते हैं कि आप ग्रेट पेंटर हैं, आप ये जरूर कर सकती हैं, लेकिन झाओ सीसी सोचती है, मैं भी ये नहीं कर सकती। कौन सोच सकता था कि मैडम लू की ये पेंटिंग ऑब्जर्व करने में इतनी डिफिकल्ट होगी। वो कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, कोई ये नहीं कर सकता, मैं मैडम लू के लेवल का सोच ही नहीं सकती। लू हुआइशेंग भी निराश नजर आते हैं और तभी सूतांग कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। लू हुआइशेंग कहते हैं, क्या तुम ये सच में कर सकती हो। झाओ सीसी कहती है, मैं जानती हूँ तुम शो ऑफ करना चाहती हो, लेकिन अगर तुमने इसे बिगाड़ दिया तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी। लू हुआइशेंग, इस पर भरोसा मत करो, लेकिन लू हुआइशेंग कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। अब हम देखते हैं कि सूतांग आगे बढ़ती है और कलर्स को ऑब्जर्व करके पूरा पेंट एक ही बार में पेंटिंग के ऊपर डाल देती है। सबको लगता है कि उसने पेंटिंग खराब कर दी। वहीं झाओ सीसी सोचती है, अब देखती हूँ तुम ये सब कैसे हैंडल करती हो। सूटांग पेंटिंग पर काम करने लगती है और लू हुआइशेंग याद करते हैं उस पल को जब उनकी माँ ये पेंटिंग तैयार कर रही थी और उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है। वो लू हुआइशेंग से कहती हैं, अगर कभी तुम्हारी माँ ना रहे तो याद रखना कि एक साधारण इंसान भी सनफ्लावर की तरह वाइब्रेंट बन सकता है। अब सूतांग कहती है, मैंने इसे पूरा कर दिया, और सब लोग उस पेंटिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस पेंटिंग का मैसेज होता है, फॉर कलर हैप्पीनेस इज अ सक्सेस। सब हैरान हो जाते हैं कि सूतांग ने सच में पेंटिंग पूरी कर दी। तभी लू हुआइशेंग पेंटिंग को देखकर सोचते हैं, ये वॉल स्कल्प्टर उस ब्रेकिंग द कोकून की तरह क्यों नजर आ रहा है। वो फौरन सूतांग से पूछते हैं, क्या तुमने वो कोकून वाली पेंटिंग बनाई थी। झाओ सीसी के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर झाओ कहते हैं कि वो पेंटिंग तो मेरी बहन ने बनाई है। तब सूतांग बताती है कि झाओ सीसी ने वो पेंटिंग मेरे पापा से 50 मिलियन युआन में खरीदी थी और फेतियान अवार्ड जीता था। सच जानने के बाद झाओ सीसी को अरेस्ट कर लिया जाता है और लू हुआइशेंग उससे कहते हैं, अब तुम आर्ट वर्ल्ड में फेमस हो, तुमने किसी को मारने के लिए जो 5 मिलियन दिए थे, उन पैसों की जरूरत तुम्हें पड़ेगी क्लैरिफिकेशन के लिए। झाओ सीसी अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन वो कहते हैं, जो तुमने बोया वही काटोगी। लू हुआइशेंग सूतांग के पास जाकर कहते हैं, असल में वो पेंटिंग तुमने बनाई थी, तुम्हें पता है जब मैंने उसे देखा था तो पहली नजर में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। सूतांग कहती है, आपके प्यार से ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ,
आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। यहाँ एक बार फिर वो दोनों अपना प्यार कन्फेस करते हैं और किस करने वाले होते हैं कि असिस्टेंट लियो आ जाता है और कहता है कि आपके दादाजी का कॉल आया है। लू हुआइशेंग कॉल पिक करने को कहते हैं और उसी वक्त उनके दादाजी उन्हें डांट लगाने लगते हैं। फिर उनके दादाजी वहीं आ जाते हैं और कहते हैं, जल्दी जाओ और अपने लिए लड़की ढूंढो। लू हुआइशेंग कहते हैं, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। सूतांग दादाजी को हेलो कहती है। लू हुआइशेंग कहते हैं, ये आपकी बहू है। दादाजी ये देखकर खुश हो जाते हैं। लू हुआइशेंग बताते हैं कि सूतांग प्रेग्नेंट है और उनके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो बेहोश हो जाते हैं। सब उनके लिए परेशान होते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं, पर दादाजी तुरंत उठ जाते हैं और कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, ये खुशी की चक्कर थी। तभी सूतांग को उसकी दादी का वीडियो कॉल आता है, जो उसे बताती हैं कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया है और अब वो सूतांग के पास आ रही हैं। दादाजी कहते हैं, मेरे लिए कार रेडी करवाओ, मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा। अब जब सब वहां से चले जाते हैं तो फाइनली लू हुआइशेंग और सूटांग किस करते हैं और इस मैसेज के साथ स्टोरी एंड होती है कि सही इंसान हमेशा आपका साथ देगा। आप सभी के दिलों में प्यार बना रहे। और इसी के साथ ये ड्रामा की एक हार्ट टचिंग एंडिंग हो जाती है। आप इस ड्रामा को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? और वीडियो को लाइक और हाइप कर देना। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करें। आपका प्यार हमारे लिए बहुत मैटर करता है।